अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास सोनी प्ले स्टेशन का ये पावर अडाप्टर है। 8.5 वोल्ट, 5.65 एम्पियर, 100 से 240 वोल्ट इसकी इनपुट है और इसका मॉडल है SCPH 70100। तो ये पावर ऑन नहीं हो रहा। चलिए इसको ट्रबल शूट करते हैं कि कैसे हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी खतरे का बायस बन सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर पावर अप्लाई करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसको सीरीज लैंप के थ्रू पावर दूंगा। अभी यहाँ पर मैंने इसको पावर अप्लाई कर दी। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम AC वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर 234 वोल्ट। DC वोल्टेज देख लें तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको टेस्ट करते हैं। जब भी आप सीरीज लैंप का कनेक्शन उतारते हैं तो इसके एलिगेटर इस तरह जोड़ दें। अगर गलती से आप पावर प्लग को लाइन सॉकेट में लगा देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि जी आपने यहाँ पर पावर दे दी है, तो ये गलती को कवर करेगा। हमेशा सेफ्टी को सबसे पहले रखिए। अभी यहाँ पर हमने इसको खोल लिया है, तो सबसे पहले तो इसकी विजुअल इंस्पेक्शन कर लें। इसको देख लें कि कोई कंपोनेंट जला फटा हुआ, कहीं पे धुएं के असरात, कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो बैक साइड से भी इसके ट्रैक्स ठीक हैं। चलिए इसको भी पावर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दी है, तो एक हमारा इनपुट टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। यहाँ पर 235 वोल्ट 234 वोल्ट आ रहे हैं। इस सप्लाई को ऐसे ट्रेस कर लें, क्योंकि ये लाइन इस तरफ चल रही है। यहाँ पर ये सप्लाई मौजूद है। इसके दूसरे एंड पे सप्लाई नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि फ्यूज़ ने वोल्टेज ब्लॉक किए हुए हैं। सप्लाई फ्यूज़ के अक्रॉस चेक कर लें तो 234 वोल्ट। इसका मतलब है हमारा पहला पॉइंट तो पकड़ा गया कि फ्यूज़ हमारा काम नहीं कर रहा। तो फ्यूज़ यहाँ पर ये लगा हुआ ब्लैक कलर में, पहले इसको चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पावर रिमूव कर दी है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लें और फ्यूज़ की कंटिन्यूटी देख लें, तो ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि ये फ्यूज़ डैमेज है। फर्स्ट फॉर टेस्ट पर्पस आई विल यूज 1 एम्पियर बस फ्यूज वायर। जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें हमेशा ओरिजिनल वैल्यू फ्यूज ही लगाना चाहिए। जब इसको हम मुकम्मल रिपेयर कर लेंगे तो फिर हम इसका एक्चुअल वैल्यू फ्यूज इस पर लगाएंगे। अभी यहाँ पर इसका ओरिजिनल फ्यूज जो है वो 2.5 एम्पियर का है। तो अभी हम यहाँ पर 1 एम्पियर की बस फ्यूज वायर लगा रहे हैं। अभी मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर पावर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए फुल लैंप ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गलत है इसके अंदर। अभी पहले इसको टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अभी चूंकि हमने इसको पावर अप्लाई की थी, अभी इस पर हमने कंटिन्यूटी टेस्टिंग करनी है। तो ऐसी सूरत में
हमेशा इस कैपेसिटर के डीसी वोल्टेज चेक कर लें। अगर इस पे वोल्टेज मौजूद हो 50, 60, 100 वोल्ट कुछ भी मौजूद हो तो इसको डिस्चार्ज करिए। डिस्चार्ज किसी भी रजिस्टर से, किसी भी जो भी आपने डिस्चार्जिंग के लिए कोई लैंप रखा हुआ है तो उसको डिस्चार्ज कर लें। डिस्चार्ज करने के बाद अभी यहाँ पर 120 मिली वोल्ट है तो ये सेफ है, कोई वोल्टेज नहीं है। अभी क्या करें कि इसको कंटिन्यूटी पे कर लें। सबसे पहले देख लीजिए कि इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे है। कोई भी सप्लाई हो आपके पास, छोटी हो बड़ी हो, बोर्ड हो बड़े, कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल देख लें। उसके नेगेटिव टर्मिनल पर मल्टीमीटर की रेड लीड लगा दें। रेड लीड यहाँ पर ओहम वाले पिन पे और ब्लैक लीड कॉमन पे होगी। इसको यहाँ पर लगाएं, इनपुट टर्मिनल पर लगा दें। अगर ये सर्किट क्लियर होगा तो यहाँ पर एक डायोड शो होगा, दूसरे इनपुट टर्मिनल पर ले जाएं, दूसरा डायोड शो होगा। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है तो इसका मतलब है हमारा सर्किट डैमेज्ड है। इस लीड को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर ले आएं। एक इनपुट टर्मिनल चेक कर लें, दूसरा चेक कर लें, ये ओपन होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड लीड लगाएंगे, इस तरह से चेक करेंगे तो ओपन मिलना चाहिए। लीडें रिवर्स कर लें। अभी नेगेटिव टर्मिनल पर आपने लगानी है ब्लैक लीड और इसको लगा लें एसी इनपुट टर्मिनल पर। ओपन है, ओपन है, ओपन होना चाहिए। ब्लैक लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पर ले आएं, एक डायोड, दूसरा डायोड। तो हमारा ये सर्किट तो ठीक है। अभी किसी जगह पे आपको इसके बरक्स, इसके अपोजिट रीडिंग मिलती है तो वहाँ पे सर्किट में प्रॉब्लम है। अभी हम चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी हमारे मेन डीसी कैपेसिटर पर। तो ये सर्किट यहाँ पर ब्लैक लीड नेगेटिव टर्मिनल पर, रेड लीड पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो ये ओपन है, ठीक है। इसको अपोजिट कर लें। नेगेटिव टर्मिनल पर आप रेड लीड लगाएंगे और यहाँ पर आपको एक डायोड मिलेगा, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि अगर हमें यहाँ पर डीसी रेल पर शॉर्ट सर्किट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि मॉसफेट ठीक है। अगर मॉसफेट शॉर्ट सर्किट होगी तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिलेगी। अभी ये पावर अप्लाई करने पे शॉर्ट सर्किट भी दे रहा है, इसका मतलब मॉसफेट ठीक है। अगर मॉसफेट ठीक है तो पहले इसको इस तरह चेक कर लें। एक डायोड मिल गया, ये देखें एक डायोड मिल गया। अभी रेड लीड को गेट पे टच कर दें। टच किया, वापस उस पर आ जाए तो 0.2728 रेजिस्टेंस आ रही है। अभी यहाँ पर ब्लैक लीड को दोबारा गेट पे टच करेंगे। पहले रेड को टच किया था, अभी इसको टच कर लें। एक साइड पे ओपन हो गई और लीड रिवर्स करेंगे तो उसी तरह एक डायोड आ गया। दोबारा टच कर लें गेट पे, यहाँ पे वापस आके चेक करेंगे तो मॉसफेट ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है कि मॉसफेट अपना काम ठीक कर रही है। इसको जो ड्राइव है वो सही नहीं मिल रही। तो ड्राइव में हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं। तो गेट ये वाला है तो गेट को ट्रेस बैक कर लें। तो इसकी गेट वाली पिन यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पर जंपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर है। तो जंपर को ऐसे नीचे ले आए, ये इस रजिस्टर पे आ गया, इस रजिस्टर के दूसरे एंड पे तो हमारा ये रजिस्टर ओपन सर्किट है। ये रजिस्टर हमारा ओपन है। यहाँ पर लगी हुई है UC3842 आईसी लगी हुई। तो UC3842 की पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर ड्राइव पिन है यहाँ पर। और इस रजिस्टर के दूसरे एंड पे ड्राइव नहीं जा रही। जब ये ड्राइव नहीं जा रही तो यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक तो है, ये सर्किट हमारा यहाँ पर ओपन है। इस रजिस्टर को हमें चेक करना पड़ेगा। इसका कोड है 220। तो ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि ओपन है। ये 22 ओम की रेजिस्टेंस ओपन है। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद
फिर इसको देखते हैं कि इसका क्या हल निकलता है। अभी यहाँ पर मेरे पास इस बोर्ड में ये 220 कोड लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस 22 ओम की है, इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये 11 ओम दे रही है क्योंकि दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं। इस रजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं। ये तो एग्जैक्टली 22 ओम की है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। Now I will install it here. अभी ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है। अभी इसको पिन नंबर 6 से गेट पे चेक कर लेते हैं। तो ये है पिन नंबर 6 जो कि ड्राइव पिन है इस आईसी की, और इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये 22 ओम रेजिस्टेंस आ गई है। अभी हम इसको पावर अप्लाई करते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि इसका रिस्पांस क्या है। अभी यहाँ पर हमने ये रजिस्टर रिप्लेस की है। अभी इसको पावर ऑन करते हैं और फिर इसका रिस्पांस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी लैंप इंडिकेट नहीं किया। पहले जैसे ही हमने प्लग इन किया था तो उस वक्त ये फुल लाइट दे रहा था, क्योंकि मॉसफेट जो है वो कंट्रोल में नहीं थी। अभी इसके हम सबसे पहले तो आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर 8.9 वोल्ट, तो इसकी स्टैंडर्ड आउटपुट 8.5 होती है, तो 8.9 एक्सीलेंट, ये वोल्टेज स्टेबल है। इसके वीसीसी वोल्टेज देख लें, ग्राउंड पे रखें और पिन नंबर 7 पे इसकी सप्लाई चेक कर लें आईसी की, 17.33 वोल्ट, तो ये ठीक है। पिन नंबर 8 पे चेक कर लें, 5 वोल्ट ठीक है। तो हमारी ये सप्लाई रिपेयर हो चुकी है। अभी एक रजिस्टर फेलियर होने की वजह से इस मॉसफेट ने फ्यूज़ उड़ाया। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये आईसी डैमेज नहीं हुई, जस्ट एक रजिस्टर ओपन हुई, उसकी वजह से सारा निज़ाम चेंज हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।